फाइनली अब हम एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम की तरफ मूव कर रहे हैं। इसमें हमारा टास्क ये है कि हम एक अरे को सॉर्ट करना चाहते हैं। इसके लिए हमने छोटी सी एक स्टोरी बिल्ड की है। वो ये है कि लेट्स से आप वेयरहाउस के मैनेजर हैं और आपने कुछ पैकेजेस को लोड करना है ट्रक के ऊपर। लेकिन आप चाहते हैं सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट लाइट वेट जो पैकेज हो, हल्का पैकेज हो, उसको लोड करें। तो आपके पास एक लिस्ट में उन पैकेजेस की लिस्ट है। तो आप क्या करना चाहते हैं, उसको सॉर्ट करना चाहते हैं और सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं। मतलब कि सबसे स्टार्ट में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी और फिर उसके बाद हाईएस्ट वैल्यू आएगी। तो अब हमारा ये काम है कि हम एक फंक्शन लिखें जिसको एक लिस्ट ऑफ नंबर्स मिले, यानी कि अरे या लिस्ट उसको इनपुट मिले और हम उसकी एक कोरिस्पॉन्डिंग लिस्ट उसको आउटपुट करें जो एक्चुअली सॉर्टेड हो। सॉर्टेड जिस तरह इसमें सबसे स्मॉलेस्ट 23 है, तो यहाँ पे 23 जो है वो स्टार्ट पे है। फिर उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट 34 है, फिर वो सेकंड नंबर पे आए और फिर उसके बाद 45 है, फिर वो थर्ड पे आए। तो इस तरह सो ऑन हम चाहते हैं कि वो पूरी की पूरी लिस्ट एक सॉर्टेड ऑर्डर में हो जाए। तो लास्ट टू कॉन्सेप्ट्स को अगर आप सोचें थोड़ा सा, इसको यूज करके इस लिस्ट को सॉर्ट करने की कोशिश करें, तो आई होप कि आप कोड लिख लेंगे। एक बात याद रखिएगा कि सॉर्ट के लिए पाइथन के अंदर बड़े अच्छे फंक्शंस भी हैं। हम उनको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम वो सिस्टम के फंक्शन यूज नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर आपको जो ये वाला सेट ऑफ कोर्स है और ये प्रॉब्लम हम आपको कह रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हों। फ्यूचर में चाहे आप जब रियल टाइम प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप उस वक्त बिल्ट इन फंक्शंस यूज कर लें, लेकिन अभी के लिए हम चाह रहे हैं कि इसको हम फॉर लूप के साथ या अपनी जो लॉजिक बिल्डिंग टेक्निक्स हैं और जो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पढ़ी हैं उसको यूज करते हुए हम इसका हल निकालें। तो होपफुली आप इस पे सोचेंगे। अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप इसको नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियोस को वो जो है वो देखें। अच्छा जी, एक सिंपल लॉजिक सॉर्टिंग करने के एक्चुअली बड़े वेल नोन मेथड्स हैं। हर मेथड के अपने ड्रॉबैक्स हैं, एडवांटेज भी हैं। तो एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर का एक कोर्स होता है कंप्यूटर साइंस में, जिसके अंदर हम ये डिफरेंट सॉर्टिंग के एल्गोरिथम पढ़ते हैं। एक जो सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है और जो आमतौर पर हम डेली लाइफ में छोटे सेट के लिए, छोटे डेटा को सॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम सिलेक्शन सॉर्ट है। और ये सबसे सिंपलेस्ट और समझने के लिए सबसे आसान मेथड है। सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि लिस्ट में जो सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को पहले ढूंढते हैं। लेट्स से इसमें अब सबसे स्मॉलेस्ट 23 है, तो हम क्या करेंगे, हम 23 को स्वैप कर देंगे वन 20 पहले नंबर के साथ। तो यानी कि हम सबसे स्मॉलेस्ट ढूंढते हैं, उसको उठाते हैं, उसको पहले इंडेक्स पे रख देते हैं। तो अब 23 और फिर उसके बाद बाकी नंबर वैसे ही रहते हैं, 45, 78 और यहाँ पे 120 आ जाएगा और फिर बाकी लिस्ट वैसी की वैसी रहेगी। अब इसका क्या हुआ, फर्स्ट आइट्रेशन के बाद हमारे पास पहली जगह पे जो सबसे स्मॉलेस्ट, जो नंबर सबसे लाइटेस्ट है या जो वेट सबसे लाइटेस्ट है या जो नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है, जहां पे होना चाहिए था वहां पे आ गया। उसके बाद फिर हम दोबारा लिस्ट के ऊपर प्रोसेसिंग शुरू करते हैं और हम कहते हैं अब इस दफा ना हम यहां से लिस्ट के को चेक करना शुरू करेंगे, 45 से जो है वो ऑनवर्ड हम लिस्ट को चेक करेंगे। अब इसमें फिर अगेन हम जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं कि इस सारी लिस्ट में से ऑनवर्ड जो है वो स्मॉलेस्ट कौन सा है। अब इसमें हमें जो स्मॉलेस्ट मिलेगा वो 34 मिलेगा। अब हम 45 जो सेकंड पोजीशन पे है उसको स्वैप कर देते हैं सेकंड स्मॉलेस्ट से। तो 34 इधर आ जाएगा और कहीं पे 45 इसके नीचे यहाँ पे इस इंडेक्स के साथ जो है रिप्लेस हो जाएगा और बाकी नंबर दरमियान में वैसे ही रहेंगे जैसे उनकी वो लिस्ट में आ रहे हैं। तो ये अप्रोच अब हम ये स्टेप करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम हम इस नंबर को जो है इस नंबर पे सबसे स्मॉलेस्ट ढूंढ कर पुट कर देंगे। फिर हम इस जगह पे सबसे स्मॉलेस्ट ढूंढ के जो है वो पुट कर देंगे, सो ऑन। फिर हम इस तरह जो है वो उसको
वो करते जाएंगे तो ये हमें जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो मिलते जाएंगे और हम उसमें से वो नंबर्स गेट करके रेलिवेंट जो उसका जहाँ पे उसने होना चाहिए उस पोजीशन पे रखते जाएंगे। तो एट द एंड जब सब ये आइटरेशंस हम कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट के ऊपर जो हमें लिस्ट मिलेगी वो एक सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर मिलेगी। उसमें जो सबसे छोटा होगा वो पहली पोजीशन पे होगा, जो उससे छोटा होगा वो दूसरी होगा, जो उससे छोटा होगा वो तीसरी पे होगा और सारी लिस्ट जो सॉर्ट होगी। तो हम हर इंडेक्स के लिए ये लूप चलाएंगे। हम हर इंडेक्स के लिए हम सबसे स्मॉलेस्ट ढूंढेंगे, फिर नेक्स्ट उससे आगे से ढूंढेंगे, फिर उससे आगे से ढूंढेंगे, फिर उससे आगे से ढूंढेंगे। इस तरह हम ये लॉजिक लगा के अपनी अरे को या लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये मेथड सिलेक्शन सॉर्ट कहलाता है। आप इस कोड को लिखने की कोशिश करें और आप देखें कि किस तरह इस कोड को किया जा सकता है। अगर आपसे नहीं होता तो फिर आप इसी वीडियो को कंप्लीटली देखें क्योंकि इसमें मैं अभी आप इसके बाद इस कोड को लिखने वाला हूँ। अच्छा जी, हम रिज्यूम करते हैं। इस कोड को हम लिखना स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है sort डॉट पी वाई रख लेता हूँ। और क्योंकि आप देखेंगे ये पहले वाली लॉजिक से मिलता जुलता है, कुछ काम है। जिस तरह सबसे पहले हमने लिस्ट में से स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है कि इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है और फिर उसको हमने उसके बाद स्वैप करना है। तो एक्चुअली अब मेरी जो इधर सुडो कोड होगा, हम क्या करेंगे, हम तमाम इंडेक्स के लिए बारी बारी करेंगे, जीरो इंडेक्स से शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं फॉर IDX इन रेंज। मैं पहले यहाँ पे सुडो कोड लिख लूँ ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो। रेंज हम जीरो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस इंडेक्स से लेकर सब तक। उसके बाद इसकी लेंथ तक, अरे की लेंथ तक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, हर दफा वन का इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये हमारा लूप तो एक तो ये सब के लिए चलेगा। अब फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इस सारी लिस्ट में से हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। सेकंड टाइम यहां से ऑनवर्ड स्मॉलेस्ट चाहिए। अब सेकंड टाइम इंपॉर्टेंट बात है, हम यहां से शुरू नहीं कर सकते स्मॉलेस्ट नंबर को क्योंकि यहां से हमने स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना शुरू किया तो अगेन वो पहली पोजीशन पे तो हम पुट कर चुके होंगे स्मॉलेस्ट, तो वही दोबारा आ जाएगा। तो यहाँ से हम फर्स्ट टाइम हम चाहते हैं यहाँ से इंडेक्स, जहां से जो इंडेक्स की वैल्यू है, क्योंकि इंडेक्स जीरो है तो जीरो से लेकर लिस्ट के एंड तक स्मॉलेस्ट नंबर हम तलाश करें। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया था पहले गेट मिनिमम इंडेक्स का, तो वही फंक्शन हम थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें। उसमें करना पड़ेगा, अब गेट मिनिमम इंडेक्स जो है वो फंक्शन हमें हम उसको बताएंगे, लिस्ट पास करेंगे। ये वाली लिस्ट लेट्स से वो एल में है, ये सारा डाटा जो है वो एल में है। तो ये लिस्ट पास करेंगे, साथ उसके हम यहाँ पे बताएंगे कि ये लिस्ट कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना शुरू करेगी। तो इसका हम कह लेते हैं स्टार्ट इंडेक्स, हम उसको पास कर देंगे। मतलब कि गेट मिनिमम इंडेक्स हमने लिस्ट पास की, साथ ही उसको हमने ये बता दिया कि आपने जीरो से शुरू करना है। तो इसका मतलब वो यहां से शुरू करेगा और इसमें से मिनिमम करेगा। अगर मैं यहाँ पे वन पास कर दूंगा तो वो यहां से शुरू करेगा और यहां से मिनिमम मुझे इस यहां से लेकर इस सब लिस्ट में से मिनिमम फाइंड करके रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको इंडेक्स टू पास करूंगा तो वो यहां से लेकर इधर तक जो मिनिमम होगा वो मुझे रिटर्न करेगा। तो यहां से जो भी इंडेक्स मेरे पास आ जाएगा, मिनिमम इंडेक्स आ जाएगा, उसको मैं स्वैप के फंक्शन को पास कर दूंगा। स्वैप का फंक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। वो फंक्शन में हम फर्स्ट इंडेक्स जो है वो लिस्ट पास कर देंगे, ये वाला इंडेक्स पास करेंगे। अब इस इंडेक्स का नाम डिफरेंट होना चाहिए, इसका नाम लेट्स से हम रख लेते हैं MIDX, मिनिमम इंडेक्स के लिए। तो हम मिनिमम इंडेक्स करेंगे पास और हम उसको इंडेक्स पास करेंगे क्योंकि इस इंडेक्स के साथ जिसके ऊपर लूप लगाया हुआ है, तो फर्स्ट टाइम जीरो होगा तो जीरो के साथ हम रिप्लेस करना चाहते हैं, सेकंड टाइम वन होगा तो उसके साथ हम रिप्लेस करना चाहते हैं। तो ये इंडेक्स के साथ हम इसको स्वैप कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू, मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू इसमें चली जाएगी और इसकी वैल्यू इधर आ जाएगी और ये हमें एक दोबारा जो लिस्ट है वो रिटर्न कर देगा। और दोबारा जब फॉर को लूप जाएगा, अब अगेन जो IDX की वैल्यू है वो हमारे पास जो है वो अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी, वो वन होगी। अब वन के लिए फिर वो वन से ऑनवर्ड पिक करेगा। तो हमारे जो प्रीवियस फंक्शन है
अगेन वही यूज होंगे, स्वैप का तो 100% सेम यूज हो जाएगा। और जो मिनिमम इंडेक्स का जो फंक्शन हमने लिखा था, उसमें अब हमने स्टार्टिंग इंडेक्स पॉइंट करना है कि लिस्ट में वो मिनिमम वैल्यू उस इंडेक्स से ऑनवर्ड ही तलाश करे। उससे पहले हर दफा वो पहले तो हर दफा पूरी लिस्ट से स्टार्ट करता था और ऑनवर्ड फाइंड करता था, लेकिन अब हम चाहते हैं हम उसे बताएं कि लिस्ट के इस हिस्से में से शुरू करो और उसके दरमियान में उसके एंड तक कोई भी मिनिमम है वो रिटर्न कर दो। तो वो वाला फंक्शन थोड़ा सा हमें जेनेरिक बनाना पड़ेगा। तो आइए इस तरह इस लॉजिक के मुताबिक कोड लिखना शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं जो है वो गेट स्मॉलेस्ट इंडेक्स का फंक्शन बनाता हूँ, जो हमें एक लिस्ट लेगा और स्टार्ट इंडेक्स लेगा कि कहाँ से मैंने लिस्ट में से स्मॉलेस्ट ढूंढना शुरू करना है। तो हम क्या करेंगे, हम स्मॉलेस्ट नंबर के अंदर पहले भी हमने, अगर इधर हम देख लें लॉजिक, इधर हमने ऐसे किया था, स्मॉलेस्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया था। अब बस मुझे 0 से स्टार्ट करने की बजाय मुझे इधर से वो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो इसको पास होगा वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा कि अगर वो मुझे कहेगा कि 1 से, तो मैं कहूंगा स्मॉलेस्ट 1 अज्यूम करूंगा और उसके बाद लिस्ट में चेक करूंगा। और यहाँ पे मैं स्मॉलेस्ट इंडेक्स का जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टार्ट इंडेक्स कर लेता हूँ कि अभी जो हमारे पास स्मॉलेस्ट इंडेक्स है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। अब जो मुझे लूप चलाना है वो लूप मैं इंस्टेड के मैं फॉर का नंबर्स के ऊपर और एन्यूमरेट करके चलाऊं, तो मैं उस लूप को रेंज के थ्रू एग्जीक्यूट करता हूं, क्योंकि अब हमने 0 से नहीं स्टार्ट करना शुरू करना, हमने वहां से पॉइंट से स्टार्ट करना है जहां से इसे कहा गया इस फंक्शन को। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे idx इन रेंज, और जो पहले हम लिखते थे 0 से, यानी कि हमने पूरी लिस्ट को ट्राइवर्स करना होता था, यहाँ पे हमने स्टार्ट इंडेक्स से हम लिखेंगे कि जिससे बताया जाएगा कि लिस्ट के इस हिस्से से, मतलब लेट से अगर वो 0 से ऑनवर्ड स्मॉलेस्ट स्लैश करना चाहता है तो स्टार्ट इंडेक्स में 0 पास किया जाएगा। अगर वो 1 से ऑनवर्ड करना चाहता है तो 1 से पास किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लूप एग्जीक्यूट कर रहे हैं रेंज का, वो स्टार्ट इंडेक्स से कर रहे हैं। अगर 1 होगा तो 1 से ऑनवर्ड कब तक, जब तक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। और यहाँ पे उसके लिए फिर लेंथ, जो भी लिस्ट की लेंथ है उधर से यहाँ पे लिस्ट नाम है इसका, लिस्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसको कॉमा 1 हर दफा एक का इंक्रीमेंट। अब हमारा लूप इस तरह चलेगा और इसके अंदर फर्दर इसके अंदर वही लॉजिक होगी कि हम देखेंगे क्या हमारी जो स्मॉलेस्ट की वैल्यू है वो या लिस्ट के अंदर जिस इंडेक्स के ऊपर हम ट्राइवर्सिंग कर रहे हैं, गुजर रहे हैं उसमें से, उसकी जो वैल्यू है वो अगर लेस देन स्मॉलेस्ट है तो इसका मतलब है हमारी लिस्ट में स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट है। तो इसको हम क्या कर देंगे, वो वाली वैल्यूज को पिक करेंगे और लिस्ट स्मॉलेस्ट के को के वेरिएबल को अपडेट कर देंगे। साथ ही हम अपने स्मॉलेस्ट के इंडेक्स को भी अपडेट कर देंगे और उसकी वैल्यू आईडीएक्स में। जैसे ही लूप खत्म होगा तो हमारे पास स्टार्ट इंडेक्स से ऑनवर्ड सबसे छोटा नंबर होगा और यहाँ पे हम जो है वो इसको रिटर्न कर देंगे जो हमारा स्मॉलेस्ट इंडेक्स है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास नंबर की लिस्ट है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं, गेट स्मॉलेस्ट इंडेक्स करते हैं, इसको ये लिस्ट पास करते हैं और साथ ही कोमा करके हम जो कहते हैं कि हमें ना इस पोजीशन से ऑनवर्ड स्मॉलेस्ट बताओ। तो इस पोजीशन से ऑनवर्ड जो स्मॉलेस्ट है दैट इज 30, तो उसको 30 हमें रिटर्न करना चाहिए। 30 मतलब कि इसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, तो ये हमें रिटर्न करेगा 0 1 2 3, तो ये 3 नंबर हमें रिटर्न करेगा। इसको ये करना चाहिए, तो हम कहते हैं कि हमें 0 1 2 से ऑनवर्ड स्मॉलेस्ट इंडेक्स बताओ। तो यहाँ पे इसे कॉल करते हैं, इधर हम इसका आंसर रखते हैं, बल्कि इसका रख लेते हैं ये स्मॉलेस्ट इंडेक्स हमें बता रहा है। और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं स्मॉलेस्ट इंडेक्स को। तो अब देखिए कि सिर्फ इतने फंक्शन की हम टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी सॉर्टिंग का कंप्लीट कोड नहीं लिखा। और हम सॉर्ट, तो ये हमें 2 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि इससे ऑनवर्ड जो लिस्ट जनरेट हो रही है उसके अंदर जो है हमें ये बता रहा है कि इस जगह के ऊपर ये स्मॉलेस्ट इंडेक्स मौजूद है। अच्छा, इसको एक दफा टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि मेरा ख्याल है कि 2 रिटर्न नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू आनी चाहिए। एक दफा इसको चेक कर लेते हैं।
स्मॉलेस्ट इंडेक्स में स्टार्ट इंडेक्स आ गया, जहाँ पे हमारा इंडेक्स जो है वो आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है स्मॉलेस्ट इंडेक्स की आ रही है लिस्ट में से, और हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पोजीशन से। अच्छा जी, इसमें एक बग था, जो कोड हम कर रहे हैं इसमें, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे ये 2 आ रहा है, यानी कि वो इंडेक्स नंबर इसका रिटर्न कर रहा है। इसको इंडेक्स नंबर इसका रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि इससे ऑनवर्ड जो है वो ये नंबर जो है सबसे छोटा है जिसका, और लिस्ट में ओवरऑल इंडेक्स 30 का रिटर्न करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो डिबगिंग में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे मैंने गलती ये कर दी कि स्मॉलेस्ट जो है वो कोड को, स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है उसमें मैंने इंडेक्स ही वैल्यू पुट कर दी। एक्चुअली मुझे इंडेक्स स्मॉलेस्ट इंडेक्स की वैल्यू पुट करनी चाहिए, यानी कि वो स्टार्ट इंडेक्स से मुझे वैल्यू पिक करनी चाहिए, और मुझे स्मॉलेस्ट नंबर की वैल्यू करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने पहले किया था इस केस में। जब हमने स्मॉलेस्ट किया था, स्मॉलेस्ट में हमने लिस्ट में से जो इंडेक्स जो है वो हमने उठाया था और उसकी वैल्यू को स्मॉलेस्ट में पुट किया था, क्योंकि यहाँ पे उसकी वैल्यू आनी थी, तो इस वजह से ही हमें एरर आ रहा था। अच्छा जी, अब हम कोड को चेंजेस करने के बाद करके देखते हैं। तो अब वो हमें 6 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब वैल्यूज ऐड की हैं, तो अब इसमें लिस्ट में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो इस पोजीशन पे 5 पे। तो ओरिजिनली जब हम कर रहे थे उस वक्त ये 35 था। तो मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब आप देखें मैंने स्टार्टिंग पॉइंट इसको बताया है कि ये सेकंड से यहाँ से ऑनवर्ड तलाश करे। तो 0 1 2 से ऑनवर्ड जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है दैट इज 30, ये इसको रिटर्न कर रहा है। लेट्स से मैं टेस्टिंग कर रहा था और इसको मैंने 5 पहले कर दिया था, अभी भी 5 करते हैं, तो ये 0 2 से ऑनवर्ड स्मॉलेस्ट नंबर तलाश करेगा, और ये हमें बताएगा ये 6 पोजीशन पे है। 0 1 2 3 4 5 6। तो लेट्स से ये 5 इधर है, ये अब स्मॉलेस्ट इधर है, और यहाँ पे 25 है, यहाँ पे चलें 45 है, और ये 25 है। तो अब एक्चुअली अगर हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं तो इसको 0 1 2 3 4 रिटर्न करना चाहिए। ये इसको ये वाली वैल्यू नहीं रिटर्न, ये इंडेक्स नहीं रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि ये अब स्मॉलेस्ट तो है, लेकिन ये हम जो स्मॉलेस्ट देखना चाहते हैं वो इस पॉइंट से ऑनवर्ड देखना चाहते हैं। तो इस पॉइंट से जो ऑनवर्ड स्मॉलेस्ट है दैट इज 25, और इसका ओवरऑल लिस्ट में जो नंबर है वो बनता है 0 1 2 3 4, 4 बनता है, तो इसको ये 4 रिटर्न करना चाहिए। तो ये देखते हैं ये ठीक काम करता है कि नहीं करता। इसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि ये सेव नहीं था। अब एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमें 4 रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो हमारा कोड है ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं उससे ऑनवर्ड स्मॉलेस्ट नंबर का इंडेक्स हमें रिटर्न कर रहा है। तो एक तो ये काम हो गया। तो अब ये वाला हम फंक्शन हमने चेंज कर लिया। अब हम अपनी वो वाली लॉजिक लिखते हैं, और हम स्वैप का जो कोड है वो यहाँ से ही पिक कर लेते हैं। इसको दोबारा नहीं लिखते, और ये इधर ही ले आते हैं यहाँ पे। तो ये अब हमारे पास स्वैप का कोड भी आ गया। स्वैप का वही कोड है जो 2 नंबर को स्वैप करता है। अगर इसको आपने डिटेल से समझना हो तो वो आप प्रीवियस वीडियोस को देखें। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम जो यहाँ पे हमने लॉजिक डेवलप की थी इस जगह पे, कि हम फॉर को लूप लगाएंगे, तमाम इंडेक्स को 0 से लेंथ तक कंटिन्यू करेंगे, और हर दफा हम मिनिमम इंडेक्स को पिक करेंगे, और मिनिमम इंडेक्स को पिक करने के बाद हम स्वैप करके लिस्ट में पुट कर देंगे। तो इधर हम लूप लगाते हैं, for IDX in range 0 to length of the list, और उसके बाद हर दफा 1 का इंक्रीमेंट करते हैं। अब जो लिस्ट है वो क्या होगी, लिस्ट के अंदर हम इधर एक वेरिएबल बना लेते हैं लिस्ट के नाम का, और ये वाली जो लिस्ट इधर हम पास कर रहे थे इसको हम इसके अंदर रख देते हैं, और यहाँ पे जो है वो लिस्ट पास कर देते हैं। अच्छा जी, ये फॉर लूप हर इंडेक्स के लिए चलेगा। पहले हम अब
जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स गेट करेंगे वो हम 0 टू ऑनवर्ड करेंगे, मतलब कि आईडीएक्स की वैल्यू से। तो आईडीएक्स की वैल्यू शुरू में 0 होगी, उससे ऑनवर्ड फिर नेक्स्ट टाइम 1 होगी, तो 1 से ऑनवर्ड फिर उसके बाद ये कंटिन्यू करता जाएगा। यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स आएगा हमारे पास नंबर का, उस इंडेक्स को हम स्वैप कर देंगे लिस्ट के जो ये वाला आईडीएक्स है। तो यहाँ पे हम करते हैं, हमारे पास जो नई लिस्ट आएगी वो स्वैप होके आएगी। स्वैप लिस्ट का फंक्शन कॉल करते हैं, उसमें लिस्ट पास करते हैं, उसमें हम फर्स्ट इंडेक्स में हम आईडीएक्स पास कर देते हैं, सेकंड इंडेक्स की जगह हम स्मॉलेस्ट इंडेक्स पास कर देते हैं। और अगर ये स्मॉलेस्ट इंडेक्स जो है ये स्वैप कर देगा आईडीएक्स की वैल्यू को जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स के साथ लिस्ट के अंदर। और फाइनली हमारा लूप जब ये कंप्लीट होगा तो ये बारी बारी 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए ऑनवर्ड चलता रहेगा। और फाइनली जब हमारा लूप कंप्लीट होगा तो हमारे पास लिस्ट जो है वो सॉर्टेड आएगी। अगर आप हर आइटरेशन के बाद देखना चाहते हैं लिस्ट की शक्ल क्या होगी, तो आप यहाँ पे उसको प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंट हम लिस्ट करेंगे तो वो हर आइटरेशन के साथ साथ बताता रहेगा कि कैसे स्वैपिंग हो रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं बाद में एंड पे फाइनल लिस्ट हमें प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पे आप इसको लिस्ट को प्रिंट करके देखें, तो ये वाली लिस्ट अब एक्चुअली हमें सॉर्टेड हालत में मिलेगी। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, मे बी इसकी वैल्यू हम 125 कर देते हैं। तो अब शुरू में जो ये लिस्ट स्टार्ट होगी, ये सबसे पहले 25 आएगा, फिर 30 आना चाहिए, फिर 45 आना चाहिए, फिर उसके बाद 100 आना चाहिए, फिर 120 आना चाहिए, फिर 125 आना चाहिए। तो देखते हैं लिस्ट हमारी सॉर्ट होती है या नहीं होती। तो ये लिस्ट जो है वो बिल्कुल ठीक सॉर्ट हो रही है और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट सॉर्ट हो रही है। अगर आप यहाँ पे इसको हर आइटरेशन में लिस्ट को प्रिंट करें, तो आपको ये नजर आएगा कि हर आइटरेशन में वो किस तरह काम कर रहा है। तो ये देखें हर आइटरेशन में हो क्या रहा है कि फर्स्ट टाइम जो हमारी लिस्ट थी, ये गौर कीजिएगा 125 से ऑनवर्ड है। तो इसमें सबसे पहले वो ढूंढता है कि 25 इसमें स्मॉलेस्ट है 0 से ऑनवर्ड, वो इस 25 को पिक करता है इस लोकेशन से और इसके फर्स्ट के साथ स्वैप कर देता है। अब ये लिस्ट ये बन गई। नेक्स्ट टाइम अब ये अपडेटेड लिस्ट है। नेक्स्ट टाइम अब हम जो सर्चिंग शुरू कर रहे हैं वो इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, इधर से 100। तो 100 से ऑनवर्ड जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो 30 है, वो इसको और 100 को स्वैप कर देता है। तो यहाँ पे 30 आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे 100 आ रहा है। फिर उसके बाद थर्ड टाइम वो थर्ड इंडेक्स के लिए चलता है। अब थर्ड इंडेक्स पे इस लिस्ट में 250 है और वो इधर से देखता है 45 स्मॉलेस्ट है, तो वो इन दोनों को स्वैप कर देता है। नेक्स्ट आप देखते हैं 250 45 की जगह पे आ गया और 45 थर्ड पे। इसी तरह वो चलता जाता है और ये सॉर्टिंग एट द एंड हो जाती है। इस सॉर्टिंग के मैकेनिज्म को हम कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। ये सिलेक्शन सॉर्ट इसलिए कि पहले वो सिलेक्ट करता है स्मॉलेस्ट और वो उसको पुट कर देता है फर्स्ट पोजीशन पे। फिर वो दूसरे को उसके बाद वाले हिस्से को सॉर्ट देखता है, पिक करता है और उसको पुट कर देता है सेकंड पोजीशन पे। और इसी तरह ये लूप चलता रहता है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, अभी हमने लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में की है, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, यानी कि सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर जो है वो हमें स्क्रीन के ऊपर आए, तो इसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा सॉर्टिंग के डिफरेंट एल्गोरिथम है, उसमें बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, कॉन्ट सॉर्ट है। वो एक्चुअली इस कोर्स का टॉपिक नहीं है। मे बी जब हम डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर रिकॉर्ड करवाएंगे तो उसमें हम उनको एड्रेस करेंगे, कोशिश करेंगे।